जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कुछ लोग दीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन गुरु मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं। कभी क्या होता है, जैसे ही कहीं हवन वगैरह होता है, जैसे ही पंडित हवन करवाते हैं तो लास्ट में कहते हैं कि आपने गुरु मंत्रों की आहुति दें। उस समय वह कहते हैं कि हमें अपना गुरु मंत्र याद ही नहीं है। तो क्या मंत्र ना जाप करने से गुच्छा मान्य होती है या नहीं होती है? आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। बहुत से शिष्य हैं जिनको हमने देखा है, मात्र वे गुरु दीक्षा ले लेते हैं, मंत्र का जाप नहीं करते। तो सही है या गलत है, या फिर उनका गुरु दीक्षा लेना सफल है या फिर असफल है, यह सब जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा गुरु कैसा होना चाहिए। अपने दिल की बात आप दिल खोलकर उनसे कह सको। कोई समस्या अगर आपके पास है, अपने गुरु को सुना सको। कोई चीज़ है, क्योंकि गुरु के पास हर चीज़ का इलाज होता है। तो गुरु एक मार्गदर्शन होता है, यही नहीं गुरु ज्ञान देने वाला होता है। गुरु संकट में रास्ता देने वाला भी होता है। गुरु हमारी हर समस्या का हल करता है। इसीलिए बताया गया है, जब हम अपने दिल से कुछ भी गुरु से बोलते हैं, वो पहले ही जान लेते हैं गुरु कैसा है। हमारी जानकारी उसको हमेशा ही होती है। गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया और किसी के कहने पे हमने गुरु दीक्षा ले ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपना मन बोले, दिल बोले और हमें उनकी बातें अच्छी लगें और हमें उनको अपना गुरु बनाने का मन हो, तभी हमें किसी को सुनना चाहिए और गुरु दीक्षा भी लेनी चाहिए। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आपने गुरु दीक्षा ले ली, किसी को अपना गुरु बना लिया, आप उनके पास ना जाओ, उनको ना बुलाओ और बिन बुलाए गुरु के बनाए आप गुरु को याद ही ना करो। हमारे कितने शिष्य हैं और कहाँ हैं, कौन से हैं, गुरु को ये भी याद ना हो। आपकी कृपा दृष्टि हमेशा कैसे, जब गुरु ही भूल जाएंगे तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा। हमें जब समस्या ही समस्या है, परेशानी ही परेशानी है, गुरु के पास जाते हैं, गुरु से मिल नहीं पाते, क्योंकि इतने बड़े गुरु बना लेते हैं कि अपनी समस्या उनको सुना ही नहीं पाते। नाम के लिए गुरु नहीं बनाया जाता, हमारे फलाने महाराज गुरुदेव हैं, नहीं नहीं, हमारा कल्याण हो, मार्गदर्शन हो, ऐसा गुरु बनाना चाहिए। नाम के बड़े गुरु बना लिए, फिर ना उनसे बात कर पाए और ना ही कोई शंका दूर पाए, ना ही कुछ पा रहे, ना ही समस्या, ना ही कोई संकट में कुछ पूछ पाएँ, तो ऐसे गुरु को हमें नहीं बनाना चाहिए। गुरु तो ऐसा होना चाहिए कि हमें जब भी ज़रूरत पड़े हम गुरु के पास पहुँचें और तुरंत गुरुदेव से मिल सकें और अपनी समस्या का समाधान कर सकें, करवा सकें। और कभी कभी जब मौका मिले, साल में 1-2 बार गुरु को अपने घर भी बुला सकें, या हमारी क्षमता नहीं है तो हम गुरु के पास जा सकें, उनको अपने मन की बात कह सकें, अपनी समस्याएं कह सकें। गुरु के पास तो हमें जान माल से अच्छी जानकारी मिल जाती है। गुरु बनाना चाहिए, तब तो वह गुरु है। गुरु के से आप मिल नहीं पा रहे, दिल की बात नहीं कर पा रहे, समस्या नहीं सुना रहे, फिर ऐसे गुरु का क्या मतलब हुआ। गुरु बनाने का नाम मात्र के गुरु बनाने से थोड़ी होता है। हमारा जीवन कल्याण हो, मार्ग रक्षक दे, हमें ऐसा गुरु बनाना चाहिए। गुरु क्या होता है? चलते फिरते तीर्थ होते हैं। संत और गुरु, ब्राह्मण और माता पिता ने साक्षात तीर्थों का अवतार बनाया गया है। चलते फिरते तीर्थ जो हैं वो गुरुदेव का ही आगमन होते हैं। तुम्हारे घर पर जो होगा समझो तीर्थों का आगमन ही हो गया होगा। हमें ऐसे गुरु बनाने चाहिए, हमारे गुरु के पास घर तक आ सकें, हम उन्हें बुला सकें। अगर हमें उन्हें नहीं बुला सकते, इतनी क्षमता नहीं है, तो हम खुद गुरु के घर पे जा सकें। बड़े संतों को कभी कभार अपने गरीब शिष्यों के आते जाते भी आपने देखा होगा। ऐसे महान संत होते हैं, ऐसे संतों को, गुरुओं को हमें अपना गुरु जरूर बनाना चाहिए। जब हम अपने गुरु की सेवा करते हैं पूरे भाव से, तो हमें उसका फल और लाभ भी जरूर मिलता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो गुरु दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेना अच्छा अनुभव है। किसी को, लड़का कोई भी गुरु दीक्षा ले रहा है या लड़की कोई दीक्षा ले रही है, कोई काम नहीं होता, गुरु जी को शिक्षा
दें उनका पालन करते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, गुरु के आदेश का वो पालन करते हैं। दूसरी बार गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करना आपको समय समय पर ज़रूर करना चाहिए। चलते फिरते मन में आपको बोलना चाहिए। गुरु का मंत्र जाप कर आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको ध्यान स्नान की ज़रूरत हो। जैसे आप बैठे हैं, माला है नहीं है, फिर भी आपको गुरु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। समय समय पर अगर आप जाप करते रहते हैं तो आपको इसका पुण्य लाभ सब कुछ ही प्राप्त होता है। आपका गुरु आपकी हर परेशानी को हर लेता है, आपके हर संकट दूर हो जाते हैं। मात्र एक जाप करने से ही आपको बहुत सारे लाभ भी प्राप्त होते हैं। कई बार हमने देखा है जैसे पंडित वगैरह जाप करवाते हैं, हवन करवाते हैं, उस समय लास्ट में पंडित जी कहते हैं कि अपने गुरु का मंत्र की आहुति दे। तो कई लोग कहते हैं कि हमें महाराज गुरु मंत्र याद ही नहीं है। जब गुरु मंत्र याद ही नहीं है तो फिर दीक्षा की क्या ज़रूरत है। गुरु संस्कार जो आपने आदेश का पालन नहीं किया, मंत्र याद नहीं रखा, गुरु का मंत्र अवश्य धारण करना चाहिए, मगर उसको हमें याद भी करना चाहिए। मंदिर पर जाओ, दान करो, पुण्य करो, कुछ भी करो, दान पुण्य करो, सबसे पहले गुरुदेव का मंत्र जरूर बोलो, फिर उस दान पुण्य का फल आपको मिलेगा। आपको 1000% लाभ भी मिलेगा। मंदिर पर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपने गुरु भी बना रखा है, मगर अपने गुरु का मंत्र नहीं बोल रहे तो उसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिन लोगों ने दीक्षा ले रखी हो, कोई गुरु बना रखा हो, वो गुरु का मंत्र उनको ज़रूर बोलना चाहिए। अगर हम अपना गुरु मंत्र ही भूल जाएंगे तो हमारे जीवन से समस्याएं, परेशानियां कभी भी समाप्त नहीं होंगी। क्योंकि हम कोई भी शुभ कार्य करें, कहीं मंदिर में जाएं, कोई भी पाठ पूजा करवाएं, हवन करवाएं, उसमें हमें हमारा गुरु मंत्र जरूर याद करना चाहिए। अगर हम लोग दीक्षा लेकर अपने गुरु को, अपने गुरु मंत्र को ही भूल जाएंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, हमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर हम अपने गुरु मंत्र का 3 दिन तक लगातार कोई जप, कोई ध्यान नहीं करते तो वो जो गुरु मंत्र है वो असफल हो जाता है। उसका हमारे जीवन में कोई भी शेष पुण्य फल हमको प्राप्त नहीं होता है। किसी बीमारी के कारण या किसी भी कारणवश अगर हम यह मंत्र नहीं बोल पाते तो इसके लिए हमें गुरु से माफ़ी मांगनी चाहिए। कम से कम हमें दिन में 1 बार जैसे तैसे गुरु मंत्र जरूर बोलना चाहिए। क्योंकि अगर लगातार 3 दिन हम इस मंत्र को नहीं बोलते तो यह मंत्र हमें असफलता की ओर ले जाता है, हमें गुरु से मुख मोड़ने वाला बना देता है। हमारे गुरु दीक्षा जो होती है वो असफल हो जाती है। इसलिए हमें अपना गुरु मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए। सोते, बैठते, जागते, बीमारी में, लेटे हुए, जैसी भी अवस्था में हों, हम पाठ पूजा ना भी कर पाएँ फिर भी हमें अपना जो गुरु मंत्र है वो दिन में 1 बार ज़रूर ही बोल लेना चाहिए। इसके बिना हमारा जीवन है जो वो असफल होगा, हमारी समस्याएं, परेशानियां कभी भी कम नहीं होंगी। इसलिए जिन लोगों ने भी गुरु दीक्षा ले रखी है उनको अपना गुरु मंत्र ज़रूर बोलना चाहिए। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।